लेटेस्ट अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया जंग की कगार पर खड़ी है और फिर सिर्फ 24 घंटों के अंदर सब कुछ बदल जाता है। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एक सीज फायर ने न सिर्फ एक बहुत बड़े टकराव को टाला, बल्कि दुनिया भर के शेयर बाजारों में एक जबरदस्त उछाल भी ला दिया। हुआ ये कि अमेरिका और ईरान के बीच करीब 40 दिनों से तनाव चल रहा था और पूरी दुनिया को लग रहा था कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन फिर अचानक एक ऐसा मोड़ आया जब युद्ध विराम यानी सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। देखिए, इस अचानक मिली राहत को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले उस तनाव को समझना होगा जिसके साये में पूरी दुनिया जी रही थी। ये जो 40 दिन का संघर्ष था ना, इसका असर सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं था, बल्कि ये हर घर तक पहुंच रहा था। भारत में इस संकट का असर बहुत ही सीधा और गहरा पड़ा। आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो रही थी। गैस सिलेंडर की कीमतें लगभग दुगनी हो गईं, कुछ तो 2,500 रुपए तक में बिक रहे थे। बिहार जैसे राज्यों में करीब 15 लाख लोग वेटिंग लिस्ट में थे। इतना ही नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुकने से राजस्थान में फैक्ट्रियां बंद हो गईं और हजारों मजदूरों की नौकरियां चली गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि मंदिरों को अपने लंगर तक बंद करने पड़े। और सीज फायर से ठीक एक दिन पहले सोचिए, तनाव किस हद तक पहुंच चुका था। माहौल इतना ज्यादा बिगड़ गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक दूसरे देश को पूरी तरह तबाह करने की धमकी दे रही थी। और फिर जब ऐसा लग रहा था कि युद्ध तो अब होकर ही रहेगा, तभी एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 हफ्तों के सीज फायर का ऐलान किया, जिसका क्रेडिट आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को दिया गया। ईरान ने भी इसे कंफर्म किया और सबसे जरूरी बात यह कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने पर हामी भर दी। ये वही अहम समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई लेता है। जैसे ही ये खबर फैली, दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स ने जो रिएक्शन दिया वो फौरन था और काफी हैरान करने वाला भी। कई हफ्तों से जो बाजार गिर रहे थे, उनमें अचानक तेजी आ गई, खासकर एशियाई बाजारों में। लेकिन सबसे शानदार रिकवरी भारत में देखने को मिली। तो ये जो 3,000 पॉइंट्स का उछाल हम देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? असल में ये भारत के सेंसेक्स में, यानी देश की 30 सबसे बड़ी कंपनियों के इंडेक्स में कई महीनों में आई सबसे बड़ी सिंगल डे रैली थी। निफ्टी भी करीब 900 पॉइंट्स ऊपर गया। मतलब साफ था, मार्केट का जो भरोसा टूट गया था वो अचानक से लौट आया था। लाखों इन्वेस्टर्स ने राहत की सांस ली, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो रातों रात घाटे से मुनाफे में आ गए थे। लेकिन सवाल यह था कि इतनी जल्दी जो ये शांति हुई, इसके पीछे का असली सूत्रधार कौन था? दुनिया के सामने तो क्रेडिट किसी और देश को दिया गया, लेकिन रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी बता रही थीं। पर्दे के पीछे कोई और ही ग्लोबल पावर थी जो ये सारा खेल खेल रही थी। और ये काफी दिलचस्प है। देखिए, पब्लिक में तो अमेरिका ने पाकिस्तान को क्रेडिट दिया, लेकिन पर्दे के पीछे असली खिलाड़ी चीन था। चीन ने अपने सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक ईरान पर अपने असर का इस्तेमाल किया और इस डील को मुमकिन बनाया। लेकिन रुकिए, ये कोई आम समझौता नहीं था। ईरान लड़ाई रोकने के लिए तैयार तो हो गया, पर उसने इसके बदले में अपनी मांगों की एक लंबी लिस्ट सामने रख दी। ईरान की मांगें बहुत सीधी और बड़ी हैं। पहली, लड़ाई में हुए नुकसान का हर्जाना। दूसरी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम शिपिंग रूट पर कंट्रोल। तीसरी, सारे आर्थिक बैन हटाना। और चौथी, उस पूरे इलाके से अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह से वापसी। और इन्हीं शर्तों से पता चलता है कि ये शांति कितनी नाजुक है। भारत जैसे देश जो इस सीज फायर का स्वागत तो कर रहे हैं, वो भी हालात को लेकर बहुत सतर्क हैं। इसीलिए तो उन्होंने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी थी। और यहीं आकर हम उस सबसे बड़े और अहम सवाल पर पहुंचते हैं। ईरान के इन कड़ी शर्तों को देखते हुए क्या ये वाकई शांति की तरफ एक कदम है, या फिर लड़ाई में बस एक छोटा सा ब्रेक? मार्केट्स ने भले ही जश्न मना लिया हो, लेकिन असली सवाल अब भी बना हुआ है। क्या ये एक टिकाऊ शांति की शुरुआत है, या किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी? इसका जवाब ही दुनिया की राजनीति और इकोनॉमी का अगला रुख तय करेगा। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक करें और लेटेस्ट अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।